Dear all student, I hope you will well and fine. So आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट पीरियडिक क्लासिफिकेशन पे कि स्टोरी ऑफ पीरियडिक टेबल क्या है एंड जो है कौन से जो साइंटिस्ट थे जिनने पीरियडिक टेबल पे अपना काम किया, तब जाके हमें जो है मॉडर्न पीरियडिक टेबल मिली। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड ऑफ पीरियडिक क्लासिफिकेशन। जो डाल्टन की जो थ्योरी है वो किस पे बेस करती है? पीरियडिक क्लासिफिकेशन पे। बिकॉज वो किस लिए कि इसने बताया था कि ही सेड एवरी सबस्टांस इज़ मेड अप ऑफ एटम्स विच वाज स्मॉल इन साइज। कि इसने बताया था कि जो एवरी सबस्टांस है वो किसके बने हुए हैं? एटम के बने हुए। एटम जो है वो स्मॉल साइज़ का है। इसने ये भी बताया था कि जो एटम है वो इनविजिबल है। ठीक है, क्या है? इनविजिबल पार्टिकल है। सो इसने ये थ्योरी कब दी थी? इसने ये थ्योरी दी थी 1801 में इसने ये थ्योरी पेश की थी। अब आ जाते हैं डोमिनियर ट्रायड। डोमिनियर ट्रायड क्या है? ट्रायड हम बोलते हैं 3 रोज़ को। मतलब कि जो आप टेबल वगैरह बनाते हैं उसमें जो रो होती हैं 3 रो, उसको हम ट्रायड बोलते हैं। या हम डोमिनियर ट्रायड को लॉ ऑफ ट्रायड या रूल ऑफ ट्रायड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट कितने हैं? एलिमेंट हैं पीरियडिक टेबल में 180, 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट है। एंड जो 18 है वो क्या है? वो वर्टिकल कॉलम है। क्या है? वर्टिकल कॉलम्स है। एंड 18 जो है वर्टिकल कॉलम्स है एंड 7 जो है हॉरिजॉन्टल ग्रुप है। ये न्यू बुक में भी है, लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। अब इसका इंट्रोडक्शन क्या है? इन 1829 अ जर्मन केमिस्ट जॉन वॉल्फगैंग डोबिनियर प्रपोज्ड रूल ऑफ ट्रायड विच इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। मतलब कि 1829 में जर्मनी का एक केमिस्ट था जिसका नाम था जॉन वॉल्फगैंग डोबिनियर, जिसने एक रूल दिया था, रूल ऑफ ट्रायड, जो बेस्ड किस पे करता था? एटॉमिक मास पे। किस पे बेस करता था? एटॉमिक मास पे। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट है कि अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ 3 closely related in chemical properties, the atomic mass of middle element is approximately the arithmetic mean of 2 element। मतलब कि इसने एक रिलेशन बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, क्लोजली जो रिलेशन था, ताल्लुक था, बताया था कि अगर आप जो है कोई भी 3 एलिमेंट उठा लें, उसमें से आप 2 का जो एटॉमिक मास मालूम करेंगे तो तीसरे का आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अर्थमेटिक मीन हम कहते हैं एवरेज को। अब आपने 2 की एवरेज निकाली तो दूसरे की आपको पता चल जाएगी। ये था। और उसी जो तीसरे का मास आप मालूम करेंगे, वो जो निकलेगा उसी को ही आप कहेंगे अर्थमेटिक मीन ऑफ मास ऑफ मिडिल एलिमेंट। मतलब कि वो वही होगा आपका मास ऑफ मिडिल एलिमेंट जो तीसरा निकलेगा। ठीक है, अब पीरियडिक क्लासिफिकेशन क्या है? पीरियडिक क्लासिफिकेशन क्या है? ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द पार्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड पीरियडिक क्लासिफिकेशन। मतलब कि एलिमेंट की अरेंजमेंट। अब एलिमेंट की अरेंजमेंट तो है, बट वो कैसे है? हम ये तो बोल सकते हैं कि पीरियडिक जो क्लासिफिकेशन है वो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट है।
ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट तो है, बट हम इसमें पढ़ते क्या हैं, क्या पढ़ते हैं हम इसमें हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एंड एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, ये सारा कुछ हम किस में पढ़ते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे लिथियम है। अब आप लिथियम का एटॉमिक मास ले लें एंड पोटाशियम का एटॉमिक मास ले लें। लिथियम का होता है 7 एंड पोटाशियम का होता है 39। ठीक है, अब 7 को आप 39 से प्लस करेंगे, कितना होगा 46। कितना होगा 46 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 जो है सोडियम का एटॉमिक मास आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, ये जो लिथियम है ये क्या है, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। इस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब ये लिथियम क्या है, अल्कली मेटल से। ठीक है, ये बेस है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s1 है। ठीक है, बेरिलियम भी इस ब्लॉक एलिमेंट में आ जाते हैं। ये बेरिलियम जो है ये लाइटेस्ट एलिमेंट है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, वो अल्कली मेटल से। ठीक है, अब बेस क्या होते हैं, बेस वो होते हैं बेस डिज़ोल्व इन वाटर कॉल्ड अल्कली मेटल। मतलब कि जो डिज़ोल्व हो जाए, हल हो जाए, उसी को ही हम कहते हैं, वाटर में जो डिज़ोल्व हो जाए उसी को ही हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। अब सारे बेस अल्कली नहीं होते एंड सारे अल्कली बेस नहीं होते। वो कैसे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, ये अल्कली है। अब ये कहाँ पे हल नहीं होता, बेस दो सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज्ड एसिड। अब बेस क्या है, वो सब्सटेंस जो न्यूट्रलाइज एसिड को न्यूट्रलाइज करे। ठीक है, अब यही जो यहाँ पे हमने देखा कि ये अल्कली मेटल से इधर ये हल हो जाएगा, बट बेस में ये हल नहीं होगा। कहने का मतलब यही था कि जो सारे अल्कली मेटल होते हैं वो बेस नहीं होते, जो सारे बेस होते हैं वो अल्कली नहीं होते। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इधर, यहाँ पे आ जाते हैं कि पीरियडिसिटी क्या है। पीरियडिसिटी क्या है, द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियडिसिटी। मतलब कि एलिमेंट का बार बार रिपीट होना, एलिमेंट का बार बार रिपीट होना, उसी को ही हम कहते हैं पीरियडिसिटी। ठीक है, अब जो ये साइंटिस्ट था जॉन वॉल्फगैंग डोबिनियर, इसने बताया था कि जो एलिमेंट हैं, अगर इसने बताया था कि एलिमेंट की जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या होती हैं, डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उसकी जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, अब इसने यही बताया था ना कि आपको कोई भी 3 एलिमेंट ले लें पीरियोडिक टेबल से, आप उनको डिवाइड करें 2 से डिवाइड करें। तो अगर आप दो के एटॉमिक मास मालूम करेंगे तो तीसरे का आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। यही था इसका, क्या था, इसकी क्लासिफिकेशन थी, इसका रूल था। बट ये जो इसकी रूल था, ये इसका जो इसने दिया था ये भी फेल हो गया था। मतलब कि ये भी फेल हो गया था। उसके बाद जो आया था साइंटिस्ट, वो कौन सा आया था, न्यूलैंड आया था। ठीक है, सो आज के लिए ये लेक्चर था। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ये एक लाइव लेक्चर है जो आपको डिलीवर किया जा रहा है ऑनलाइन स्मार्ट स्टडी की तरफ से। सो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।